हेलो दोस्तों, प्योर फ्यूचर में आपका स्वागत है। आज आपके सामने लाए हैं थर्मोडायनेमिक्स के सारे लॉ, जीरोथ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो देखिए, ये जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, ये जो तीन लॉ है, तीनों में से कि आखिर क्या डिस्क्राइब करता है, वो किस तरह से जो है थर्मोडायनेमिक्स में ये अपना रोल निभाता है। तो इन सब सारे चीज़ों का जो है डिस्कशन इस वीडियो में हमने किए हैं। तो बात करें जीरोथ लॉ के बारे में। तो जीरोथ लॉ का बात करें तो सबसे पहले ये कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द स्टेट्स दैट इफ टू बॉडी आर इंडिविजुअली इन इक्विलिब्रियम with a separate third body, then the first body are also thermal equilibrium with each other। कहने का मतलब कह रहा है कि यदि दो बॉडी यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में है और एक तीसरा बॉडी, कहने का मतलब मान लिए ये बॉडी ए है और एक ए बॉडी है जो बॉडी बी है, आपस में ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। लेकिन यदि इस दोनों के साथ यदि कोई हम तीसरा बॉडी सी को कनेक्ट कर देते हैं, यदि सी को हम कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, जो तीनों होगा वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। यहाँ तो है, तो देखिए मतलब बेसिकली दिस मीन्स दैट इफ बॉडी ए, वही मान लीजिए ये बॉडी ए है, ये है बॉडी बी है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और तीसरा बॉडी कोई कनेक्ट है बॉडी सी। तो यदि ये सब बॉडी सब आपस में कनेक्ट है तो ये सारे क्या होंगे, तीनों जो है थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको पढ़ के भी सुना देते हैं। कहने का मतलब बेसिकली दिस मीन्स that if a system A is in the thermal equilibrium with system C with system B and connect with system C, then system A and B also in thermal equilibrium with each other। कहने का मतलब यदि एग्जाम्पल देखें इसका, मान लीजिए दो कप्स है, ठीक है, दो कप ले लीजिए, कप ए है, कप बी है, और दोनों के दोनों क्या है 100 डिग्री सेल्सियस दोनों का है इक्विलिब्रियम किए हुए हम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि दोनों को कंसीडर करें ए और बी का, बॉइलिंग वाटर व्हेन द थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन कप ए में कप प्लेस करते हैं थर्मोमीटर तो पाते हैं कि 100 डिग्री है। उसी तरह यदि रीड करते हैं सेकेंड का, और सेकेंड में यदि देखते हैं तो पाते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। लेकिन जीरोथ लॉ के अनुसार यदि तीसरा बॉडी, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इनेबल अस टू यूज थर्मोमीटर टू कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ एनी टू बॉडीज दैट वी लाइक। जैसे कि कहने का मतलब किस तरह का लाइक, तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ, देखिए ये जो है व्हेन इट रीड, यहाँ पे हल्का सा पीछे से हल्का सा मिस्टेक हो रहा है थोड़ा, देखिए नेक्स्ट यदि बात करें, देखिए करा व्हेन इट रीड 100 डिग्री सेल्सियस वी से दैट थर्मोमीटर, थोड़ा सा मिस्टेक लगता है इसमें से कहीं है, यहाँ होना चाहिए एक बॉडी में कि यदि एक कोई तीसरा बॉडी है जिसको हम कुछ डिग्री सेल्सियस जिसका एक मानक मान होगा, उसी के साथ यदि कनेक्ट कर देते हैं तो हम पाते हैं कि तीनों का जो आपस में इक्विलिब्रियम है वो क्या है, ट्रांसफर होके जो उन लोग का हीट है, टेम्परेचर है, वो समान हो गया है। बस इतना सही बात किया। आने की कहने का मतलब ये टोटल कंजर्वेशन ऑफ हीट, कंजर्व करता है ये हीट को, यही जीरोथ लॉ के बारे में बताया गया है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इनेबल्स टू यूज थर्मोमीटर जो है टू कंपेयर टेम्परेचर ऑफ एनी टू ऑब्जेक्ट दैट वी लाइक।
जैसा कि हम चाहते हैं उस तरह का होता है। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए यदि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वहाँ हीट एनर्जी हो जा रहा था, कंजर्व हो जा रहा था, यहाँ एनर्जी कन्वर्ज हो जा रहा है, उसी का फॉर्म है जो फर्स्ट लॉ में हो रहा है। तो इसमें क्या कहता है कि एनर्जी, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यदि प्रिंसिपल देखें तो क्या होता है कि द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। कहने का मतलब ना तो हम हीट को चेंज कहीं थी सॉरी ना तो एनर्जी का हम कहीं वेस्ट कर सकते हैं ना उसका उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन इसको एक से दूसरा फॉर्म में हम बदल सकते हैं। बस यही है आपका सेकंड फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट में हो गया कि आपका टेम्परेचर से रिलेटेड, जिसमें टेम्परेचर एक समान होने का बात है। सेकेंड जो फर्स्ट का बात कर रहे हैं कहने का मतलब फर्स्ट जो है जीरोथ लॉ, सेकेंड है आपका फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ में बात कर रहे हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जिसमें दोनों सेम होना है। कहने का मतलब एनर्जी जो हमारा कंजर्व होना है, सेम नहीं होना, सॉरी सेम उसमें होना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यदि एग्जाम्पल में देखें हम इसको तो देखिए, प्लांट्स कन्वर्ट द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सनलाइट टू केमिकल एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। मतलब कहने का मतलब जो इसके दरमियान जो प्लांट जो कंजर्व करता है रेडिएंट, सो वी ईट प्लांट, हम लोग खाते हैं उसको, एंड कंजर्व द केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले क्या किया, ये आपका प्लांट से वो कंजर्व किया एनर्जी को सनलाइट के द्वारा, वापिस से ये केमिकल फॉर्म होके और फोटोसिंथेसिस बनाया। नेक्स्ट हम क्या किए, जैसे हम इसको खाएं तो ये क्या हुआ कि कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, हम लोग वो क्या किए वापस काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए। और वो काइनेटिक एनर्जी किस में हमारा यूज हुआ, जैसे कि स्विम, तैर रहे हैं, वॉक, ब्रेथ, एंड व्हेन वी स्क्रॉल दिस पेज, मान लीजिए हम ये पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं तो इसमें भी हमारा खर्च हो रहा है जो एनर्जी। तो सारा का सारा जो एनर्जी हम प्लांट्स को खाए हैं, जो हमको एनर्जी मिला है, एनर्जी क्योंकि कंजर्व रहना है इसलिए हम ये इसको स्क्रॉल कर रहे हैं इस तरह। स्विचिंग ऑन लाइट में बी सीम टू प्रोड्यूस एनर्जी, हाउएवर इट इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज कंजर्व। कहने का मतलब स्विच ऑन किए, जिस तरह का एनर्जी तो लाइट दिया जलाया उस तरह एनर्जी कंजर्व रहा, उसी प्रकार यहाँ भी होता है। तो कहने का मतलब फर्स्ट लॉ में जो है हमारा, हम पढ़ते हैं मेन हमारा यही है कि फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ में हम लोग हीट को जो है इक्विलिब्रियम देखते हैं उसका, कि यदि दो बॉडी सेपरेट है और दोनों इक्विलिब्रियम है, और तीसरा यदि कोई बॉडी आ जाए और तीसरा बॉडी से कनेक्ट कर दिया जाए तो जो तीसरा बॉडी होता है वो बाकी दो बॉडी का समतुल्य हो जाता है, कहने का मतलब इक्विलिब्रियम हो जाता है। और फर्स्ट लॉ में देखें कि हमारा जो एनर्जी है वो कंजर्व रहता है। अब देखिए सेकेंड लॉ का बात करेंगे तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा इंट्रोपी को अथी करता है कि इंट्रोपी इन ये एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज, ये हमेशा बढ़ते रहता है। इसका फॉर्मूला शायद नहीं हम मेंशन किए हैं, नेक्स्ट जब अभी थ्योरी कर देते हैं हम। शुरुआत टॉपिक में क्या हो रहा है कि कम टाइम में सारे का सारा निचोड़ जो है वीडियो को डाल देते हैं। उसके बाद आपका आर एस खुरमी, यूथ पब्लिकेशन और आर के जैन, ये 3 बुक से हमारा कंपटीशन का जो जितना सारा क्वेश्चन है, जिस भी लेवल का आप जेई लेवल का कुछ भी तैयारी कर रहे होंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो जाएगा। बस आप कम टाइम के लिए देखिए इसको, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट लगे और वीडियो बनाने में अच्छा लगे। थोड़ा मेहनत करते हैं तो थोड़ा अच्छा ही लगता है। आपका फीडबैक से ही अच्छा लगता है कि चलो का भाई कहीं अभी मान लीजिए 23 सब्सक्राइबर है तो अच्छा लगता है कि चलो 23 को तो हुआ, एक सप्ताह में मान लीजिए चैनल चला रहे हैं 23 को हुआ। शुरुआत में नॉन टेक्निकल करने की कोशिश किए, तो अभी फिलहाल वो जरूरी नहीं है। टेक्निकल हमारा ठीक है तो टेक्निकल हम कर लेते पहले, उसके बाद नॉन टेक्निकल में आ ही जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, तो सबको ना ध्यान रखते हुए हम ये बात कर रहे हैं हम सेकेंड लॉ को। तो क्या कह रहे हैं कि एंट्रोपी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज इंक्रीज। एन आइसोलेटेड सिस्टम, मान लीजिए हम यूनिवर्स को हम अपना ले लेते हैं, तो यूनिवर्स में हमारा क्या होता है, ये हमेशा बढ़ते जाता है इसका, एंड नेवर डिक्रीज, कभी डिक्रीज नहीं होता है। कहीं मेंशन है देखिए, द एंट्रोपी ऑफ एन यूनिवर्स ओनली इंक्रीज एंड नेवर डिक्रीजेज। ठीक है, तो ये एंट्रोपी बताता है, ठीक ना। इसको और भी पढ़ देते हैं। मेनी इंडिविजुअल टेक्स दिस स्टेटमेंट लाइटली एंड फॉर ग्रांटेड, बट इट हैज एन एक्सटेंसिव इम्पैक्ट एंड कंसिक्वेंस। ठीक है,
अब देखिए विजुलाइजेशन देखिए, यदि देखते हैं इसका सेकेंड लॉ का, तो सेकेंड लॉ में है कि इफ़ ये टू रूम इज नॉट टाइड और क्लीन्ड इट इनवर्बली बिकम मोर मेसी एंड डिस्टोरली विथ टाइम। टाइम के साथ ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, यदि बात करते हैं हम कि व्हेन द रूम इज क्लीन, जैसे हम साफा किए रूम को, इट्स एंट्रोपी डिक्रीज बट द एफर्ट टू क्लीन इट हैज रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। हमारा क्या था, इनको इंक्रीज हो रहा है एंट्रोपी हमेशा आउटसाइड द रूम ऑफ दैट एक्सीड टू द एंट्रोपी लॉस्ट, जो हमारा एंट्रोपी खत्म होता है। तो कहीं कहीं यूज कर रहे हैं, बस यही बात है। नेक्स्ट देखिए, द वीडियो बिलो ड्राइव डीप इनटू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहने का मतलब वो बताते हैं, तो ये है क्या, विल हेल्प वन टेक ए क्लोजर लुक एट हाउ एंट्रोपी एक्सप्लेन डिस्टोर। तो कहने का मतलब नहीं समझिए, इसमें समझ आई साथ साथ कि यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है हमेशा बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ये बताते हैं। बाकी हम किसी को यही एंट्रोपी की तरह का एनर्जी है, जो हम क्या है, रूम को यदि क्लीन कर रहे हैं, उसको वापस सफा कर रहे हैं, उसमें लॉस्ट हो जा रहा है। थर्ड लॉ का बात करें, और जो लास्ट लॉ है हमारा, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का बात करते हैं, तो दैट ये है हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम अप्रोच कांस्टेंट वैल्यू एज द टेम्परेचर अप्रोचेज एब्सोल्यूट जीरो। जीरो तक जो है हमारा एंट्रोपी करता है, वो हमारा हो गया थर्ड लॉ के बारे में। तो द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, मैंने परफेक्ट ऑर्डर जो उसको बोलते हैं, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज जीरो। दिस स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू इफ द परफेक्ट क्रिस्टल हैज ओनली ऑन अ स्टेट विथ मिनिमम एनर्जी। कम एनर्जी हमारा जो हो जाता है वो हमारा थर्ड लॉ हो गया। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखें तो लेट अस कंसीडर स्टीम को ले लीजिए आप एज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंड द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट देखिए क्या है, पहले यदि स्टेप देखें तो द मोलिक्यूल्स विद इन इट मूव फ्रीली एंड हैव हाई एंट्रोपी, ठीक है। इसमें यह है कि ये आपका फ्रीली है और हाई इम्पैक्ट है, सॉरी हाई एंट्रोपी इसमें। इफ वन डिक्रीज द टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस द स्टीम गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर। जैसे ही ये 100 डिग्री से कम होगा स्टीम, हमारे क्या वाटर में हो जा रहा है। तो मिनिमम कहने का मतलब मिनिमम जो एनर्जी हमारा बात की इसमें कि मिनिमम एनर्जी से कम होगा तो ये चेंज हो जाएगा। पीछे ऊपर बात किए हुए हैं, वीडियो को स्लो करके वापस करके नहीं सुना रहा है तो हल्का सा देख लीजिए। अभी थोड़ा सा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, थोड़ा साउंड नॉइजिंग जो है ये धीरे धीरे सब कोशिश करेंगे सब खत्म हो जाए। और क्या है कि मेरा बाल उल भी नहीं आ रहा है थोड़ा तो जैसे जैसे मेरा बाल उल आ जाता है तो कोशिश करेंगे कि बोर्ड पे और अच्छा से करने की कोशिश करेंगे। और टेक्निकल के लिए निश्चिंत रहें, टेक्निकल के लिए कहीं नहीं जाना होगा। नॉर्मल जो बेसिकली जो होता है टेक्निकल, उसको हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। थ्योरी के साथ साथ आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है उसको भी, उसका भी सॉल्यूशन यहाँ थ्योरी करवा लेंगे और वहाँ उसका सॉल्यूशन। इस तरह करके आप पढ़ाना जिस तरह से हम तैयारी किए हुए हैं कोशिश करेंगे उस तरह सारा का सारा करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट के लिए बस वही सब्सक्राइब और लाइक। और यदि कुछ वीडियो में यदि कुछ फॉल्ट है, कुछ में फॉल्ट है, यदि कुछ आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट देखिए, तो कह रहा है कि ये हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में यदि 100 डिग्री से कम हुआ, वेयर द मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स इज डिस्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग द एंट्रोपी ऑफ वाटर, ठीक है। तो व्हेन वाटर इज फर्दर कूल, जैसे हम उसको और 0 डिग्री सेल्सियस पर ऐसी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सॉलिड में हो जाएगा, आइस में हो जाएगा हमारा। इन द स्टेट द मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल्स इज फर्दर रिस्ट्रिक्टेड एंड द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिड्यूस मोर, ठीक है। हमारा कम होते जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है और भी ज़्यादा। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं। एज द टेम्परेचर ऑफ द आइस फर्दर रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल इन देम आर रिस्ट्रिक्टेड फर्दर एंड एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंट गेट्स ऑन डिक्रीजिंग। यदि घटाते जाते हैं तो नेक्स्ट में देखिएगा तो क्या होता है, व्हेन ये डबल शायद डब्ल्यू टाइप हो गया, हमसे मिस्टेक हो गया। व्हेन द आइस इज कूल्ड टू एब्सोल्यूट जीरो, यही है मेन जो आपका थर्ड लॉ है। सो एब्सोल्यूट जीरो आइडेंटिकली
द इंट्रोपी शुड जीरो, एटोनटी क्या हमारा ये जो इंट्रोपी है वो हमारा क्या होगा, जीरो भी होना चाहिए। बट इन रियलिटी इट इज़ इम्पॉसिबल टू कूल एनी सब्सटेंस टू जीरो। हालांकि ये तो थ्योरी में है, तो कहने का मतलब ये तो आइडियल का बात किया हुआ है, तो आइडियल कोई चीज़ तो होता नहीं। जैसे कार्नोट साइकिल का हमने एक वीडियो डाला इससे पहले, ये क्लास 2 है हमारा, तो क्लास 2 डाल रहे हैं, क्लास 1 मेंशन नहीं है, बाकी डाले हैं कार्नोट साइकिल का। तो वो भी हमारा क्या है, जो थ्योरेटिकल साइकिल है, जो ओरिजिनल साइकिल नहीं है। तो इसमें बोला है कि इम्पॉसिबल टू कूल एनी सब्सटेंस टू जीरो, जीरो तक कूल नहीं किया जा सकता, लेकिन थ्योरी के अनुसार ये हो सकता है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और फॉर सब्सक्राइब या फॉर लाइक और डिसलाइक आल्सो, कुछ भी कीजिए आप। अब भाई आपके तरफ से रिएक्शन आए उसी में हम खुश हैं। यदि आप डिसलाइक भी करते हैं ना तो भी हम खुश हैं कि कुछ तो आ रहा है यार, कुछ तो हमको समझ में आए कि आखिर मेरा वीडियो कहाँ तक जा रहा है, किसी को पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, क्या मतलब आप देखिएगा, वॉच टाइम भी कीजिएगा, तो उससे भी समझ में आएगा कि नहीं कोई देख रहा है, चलो भाई मेहनत करना अच्छा रहेगा। बाकी ठीक है, थैंक यू।